माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद्य 10, जो मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता है, जिसका शीर्षक है भारत गौरव। इस कविता का सार समझने से पहले हम कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी का थोड़ा सा जीवन परिचय जान लें। ये है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में झांसी जिले के चीर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुप्त जी के पिता का नाम सेठ रामचरण था और माता का नाम श्रीमती काशीबाई था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो चीरगांव झांसी के राजकीय विद्यालय में। हिंदी साहित्य के इतिहास में गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे और बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी थी। इसी कारण तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उनकी रचनाओं की ओर हम दृष्टि करें तो गुप्त जी की रचनाओं में भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और गुप्त जी को हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण के लिए भी सम्मानित किया। साकेत के लिए गुप्त जी को हिंदू अकादमी पुरस्कार और मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिले हैं। और विद्यार्थी मित्रों, मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रस्तुत काव्य जो है भारत गौरव, ये भारत भारती से लिया गया है। इस काव्य में कवि ने देश की वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट किया है और कवि ने देश के अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगान किया है। तो चलो अब हम कविता के सार को समझें। भारत गौरव। विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? भूलोक, भूलोक यानी पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, और गौरव यानी सम्मान। पुण्य लीला स्थल यानी पवित्र क्रीडा भूमि। यहाँ गुप्त जी क्या कहते हैं कि भूलोक का गौरव भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है।
तो वह स्थान कहाँ है, यहाँ प्रश्न किया है गुप्त जी ने कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। और बाद में उत्तर भी दिया है कि वह स्थान वही है जहाँ फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल। हिम प्लस आलय हिमालय की संधि है। मनोहर मन को हर लेने वाला, सुंदर। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। तो पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा जैसी नदी बहती है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्सर्ग है? उत्कर्ष यानी विकास, उन्नति। संपूर्ण देशों में यानी दुनिया में जितने भी देश हैं वह सभी देशों में सबसे अधिक, सबसे उन्नत देश कौन सा है, ऐसा यहाँ कवि ने प्रश्नार्थ किया है। यहाँ प्रश्नार्थ है कि ऐसा देश कौन सा है, संसार में सबसे पहले उन्नति किस देश की हुई है। तो कवि कहते हैं कि उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। तो संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश की उन्नति हुई वह है भारतवर्ष। जो ऋषि भूमि है वह कौन, यानी जो ऋषियों की भूमि है वह कौन सा देश है, तो वह भी भारत है। तो यहाँ गुप्त जी ने कहा है कि नागाधिराज हिमालय भारत के उत्तर में मुकुटमणि की तरह शोभायमान है। तो हमारे देश में गंगा, यमुना आदि नदियों की मधुमय धाराएं भी निरंतर बहती रहती है। तो ऐसा हमारा देश है जिसके स्वातंत्र्य संग्राम की अमर गाथा संसार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है। गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है और ऋषियों की पावन भूमि भी है। इसलिए तो भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। कबीर, नरसिंह, ज्ञानेश्वर, नानक, तुकाराम आदि हमारे देश के महान संत थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री कृष्ण और बुद्ध ने भी यहीं अवतार लिया था। तो इस तरह गुप्त जी कहते हैं कि हमारा भारत देश है वह हमारा गौरव है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे काव्य का सार हम अगले वीडियो में समझेंगे।